नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सॉफ्ट स्टडी पर। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज के इस वीडियो में आपके लिए क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर 13 महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लाया गया है। और फ्रेंड्स, इस वीडियो के सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं तथा अच्छे लेवल के हैं, वही क्वेश्चंस को लिया गया है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 13 से आपके एग्जाम में हर एक साल 6 से 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सभी क्वेश्चंस को अच्छे से देखिएगा। और मैं जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा सभी को मतलब फुल कंसेप्ट के साथ कराऊंगा, ताकि आप लोगों को किसी तरह का समस्या ना हो, समझने में प्रॉब्लम ना हो। और जो बच्चे नए हैं, जो हमारे चैनल के नए सब्सक्राइबर है, वो यहाँ से आपको आई बटन दिख रहा होगा, यहाँ से आप पुराने वीडियोस को देख लीजिए, और या तो आप हमारे प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, वहां भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे। मैंने सभी सब्जेक्ट का अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया है। और नहीं तो आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे लिंक जो दिखाई दे रहा है, वहां से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से भी आप लोग वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए बिना कोई देर किए हम लोग शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। और जिनको भी आंसर पता हो फटाफट से कमेंट करेंगे, और जिनको नहीं पता है वो अच्छे से वीडियोस को देखेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? देखिए 2009 और 2012 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो फटाफट से आप लोग सही आंसर देने का कोशिश कीजिए। और प्रीवियस वीडियोस के जो चैप्टर जो आपका 12 था, उसमें सबसे ज्यादा सही करने वाले बच्चे थे। चलिए मैं इस क्वेश्चन के बाद उनका नाम बताऊंगा। तो फर्स्ट राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 1919 ईस्वी में। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? 1919 ईस्वी में। तो बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन टू यू, जिनका आंसर ये था, उनको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन मेरे तरफ से। तो चलिए बधाई हो आपको। तो फर्स्ट का राइट आंसर आपने ये दिया है, बिल्कुल सही है। जालियांवाला बाग हत्याकांड भारत के जो पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जालियांवाला बाग में कब हुआ था? तो 1919 ईस्वी में, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। सभी को याद होगा जी, 13 अप्रैल 1919 को जो जनरल जो डायर था, उन्होंने जो था वो अमृतसर में जालियांवाला बाग में मौजूद निहत्थी भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। याद रखिएगा, सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो प्रीवियस वीडियोज में बहुत से बच्चों ने सही आंसर दिया था दोस्तों, बहुत से बच्चों ने सही आंसर दिया। जो अभी आप आंसर सही दे रहे हैं, उन्होंने लोगों ने भी बहुत से आंसर सही दिया था। फटाफट से आप लोग कमेंट करते चलिएगा। चलिए सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन 2 है, डांडी किस राज्य में स्थित है? डांडी किस राज्य में स्थित है? ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 2009, 2013, 2010, 2019। अरे भाई देखिए कितने मतलब लगभग 1 2 3 4 ईयर इस क्वेश्चन को पूछा गया है जी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद इस साल भी आ जाए। तो चलिए सेकंड का राइट आंसर फटाफट से आप लोग कमेंट करेंगे। सेकंड का राइट आंसर आप लोग फटाफट से कमेंट करेंगे। तो चलिए बिल्कुल सही, ऑप्शन सी द राइट आंसर, गुजरात। गुजरात में डांडी किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, बिल्कुल सही। गजब, इसी तरह से बनाते, इसी तरह से बढ़ते रहिए। एमडी नेसर नहीं आया आज, एमडी नेसर आए हुए। तो एमडी नेसर का जो हुआ था बहुत ही अच्छा जवाब था, बहुत ज्यादा क्वेश्चन उनका सही हुआ था। चलिए तो इसी तरह से आप लोग करते रहिए। डांडी जो था आपको याद रखना है। तो डांडी क्यों विख्यात हुआ इस चैप्टर में, तो फटाफट से बताइए। तो मैं बता दूं कि डांडी जो है डांडी में समुद्र किनारे पहुंचकर महात्मा गांधी ने जो गैर कानूनी तरीके से नमक बनाया था और अंग्रेजों का नमक कानून तोड़ा, आगे चलकर यह एक बड़ा नमक सत्याग्रह बन गया और हजारों लोगों ने न सिर्फ नमक बनाया बल्कि अंग्रेजी जो कानून था को धत्ता बताते हुए गैर कानूनी नमक खरीदा भी। और इस तरह से नमक सत्याग्रह की जो हुई थी वो शुरुआत हुई, और इसमें करीब 80 लोग जो थे वो शामिल थे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 3 है, 1942 ईस्वी में कौन आंदोलन हुआ? 1942 ईस्वी में कौन आंदोलन हुआ? 2009, 2011, 2013। तो ऑप्शन है खिलाफत, असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन। तो मैं सभी आंदोलन के बारे में आपको अच्छे से बताऊंगा, और मैं बता दूं आपको 1942 में कौन आंदोलन हुआ था। तो आप लोग फटाफट से कमेंट करते चलेंगे। वीडियो फास्ट लग रही हो, मेरी आवाज फास्ट लग रही है? तो चलिए मैं मीडियम में बोलूंगा। 1942 ईस्वी में कौन आंदोलन हुआ? तो थर्ड का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द राइट आंसर, भारत छोड़ो आंदोलन। याद रखिएगा दोस्तों, 1942 में आपका जो हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था जी। 9 अगस्त 1942, बिल्कुल अच्छा, बहुत लोगों को डेट भी याद है, बिल्कुल अच्छा, 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। और मैं बता दूं कि भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था आपका, भारत छोड़ो आंदोलन में यह प्रस्ताव घोषित किया गया था कि अब भारत में ब्रिटिश शासन की तत्काल समाप्ति भारत में स्वतंत्रता तथा लोकतंत्र की स्थापना के लिए अत्यंत जरूरी हो गई है। भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के जी, कमेंट में क्या लिख रहे हैं आप लोग? हाँ, जो भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 9 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था, जिसे अगस्त क्रांति भी बोला जाता है। तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा,
और बहुत लोगों का जो कमेंट था ऑप्शन डी था, तो बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन टू यू। और जो नए स्टूडेंट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जी, क्योंकि आपके लिए जो आपको होगा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और इस चैनल पे आप लोगों की सब्जेक्टिव तैयारी भी, ऑब्जेक्टिव के जो ऑब्जेक्टिव हम लोग 13 चैप्टर कर रहे हैं, और इतिहास में लगभग आपके शायद 15 चैप्टर हैं। तो अब हम लोग दो चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव में लग जाएंगे। सब्जेक्टिव चैप्टर 1 से हम लोग करते आएंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे हिस्ट्री का। बाकी जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी चलेगा, क्योंकि उसमें अभी हम लोगों ने कंप्लीट नहीं किया है। और बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि क्लास क्यों नहीं हो रही थी। तो दोस्तों, मैं 2 दिन से घर पे नहीं था, जिसके कारण क्लास नहीं हो पा रही थी, उसके लिए सॉरी। अब आ गया हूँ घर पे, आज लेट हो गया था आने में भी, तो उसके जिसके कारण आप लोगों का समय जो है वो लेट हो गया। 7 बजे से चलाई जा रही है, 7 बजे चलाई जा रही है लेट होने के कारण। बट आप लोग का जो समय है 3 बजे वही रहेगा, 3 PM में ही आप लोग का समय रहेगा। आप लोग बस समय पे अपने आ जाइएगा। और किसी को समय से परेशानी हो तो फटाफट से कमेंट कर सकते हैं। चलिए, 4 जो क्वेश्चन हमारा, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत लोगों का आंसर भी आ चुका है। 2009, 2013, 2019। मैंने शुरू में ही आपको बताया है कि इस चैप्टर से आपके एग्जाम में प्रत्येक साल 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इतना इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, और बहुत ही इजी चैप्टर है आपके एग्जाम के लिए, आपके मतलब कंसेप्ट के लिए भी इजी है, क्योंकि इसमें भारत की स्टोरी है, भारत के बारे में सब चीज है। तो हम लोग भारत के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए, इसमें से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं और आप इसमें अच्छे मार्क्स भी गेन कर सकते हो। तो बिल्कुल सही साथियों, ऑप्शन डी द राइट आंसर, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। याद रखिएगा, नारा ये जो होता है ये सब आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। ये सब क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं आपके एग्जाम में, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। 2009 में पूछा गया, 2013 में पूछा गया और 2019 में पूछा गया है। तो मैं बता दूं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 5 जुलाई 1943 को, याद रखिएगा डेट भी आप लोग के लिए कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में, तो 5 जुलाई 1943 याद रखिएगा सभी लोग। और कमेंट जिनका आ रहा है, कमेंट का सिलसिला भाई थमना नहीं चाहिए। जिनको नहीं समझ में आए वो अच्छे से वीडियोस को देखिए और कंसेप्ट समझने की कोशिश कीजिए। 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया, और जापानी सेना के साथ मिलकर ब्रिटिश व कॉमनवेल्थ सेना से बर्मा सहित इम्फाल याद रखिएगा, और कोहिमा एक साथ जमकर मोर्चा लिया। तो ये सब आपको याद रखना। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, तो सुभाष चंद्र बोस ने। और चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया, तो फटाफट से आप लोग आंसर देंगे। और दोस्तों, क्या आप लोगों को मेरी जो है वो सही बातें समझ में आ रही है अच्छे से, फटाफट से कमेंट कर दीजिए। तो यस, क्या मुझे स्लो बोलना है? चलिए मीडियम बोलूंगा, सभी के लिए ठीक रहेगा। और सभी लोग क्वेश्चन दिख रहा है अच्छे से, क्लियर है ना वीडियो? ठीक, चलिए तो हम लोग हमारा जो ये क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया, तो 5 का बहुत से लोगों का आंसर ऑप्शन सी आ रहा है। तो बिल्कुल सही, सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया, इसमें कोई संदेह नहीं। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया। 2010 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है आपके एग्जाम में। फ्रेंड्स, मैं जितने भी क्वेश्चन लाता हूं सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर रहते हैं, तो कुछ गेस क्वेश्चन रहते हैं। तो अच्छे से देखिएगा सभी क्वेश्चन को। तो मैं आपको इंडियन नेशनल आर्मी के गठन के बारे में कुछ बता दूं, कुछ जानकारियां दे दूं, ताकि आप लोग का जो होगा वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी अगर क्वेश्चन को पूछा जाए तो आप अच्छे से इसका जवाब दे सकते हो, अगर यहाँ पे आप अच्छे से सुन लेते हो तो। कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वर्ष 1942 में, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, तो इसकी शुरुआत जो हुई थी आप लोग को फटाफट से बताना है जी। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी, तो बताइएगा। चलिए, हाँ, 1 सितंबर 1935, बिल्कुल सही। और इसका लास्ट हुआ था 2 सितंबर 1945, याद रखना है। चलिए, बहुत अच्छा, 1935 ना, हाँ बिल्कुल सही। चलिए, बिल्कुल गलत, 1939, याद रखिएगा, वही तो मैं चेक करा था आप लोगों का। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी, 1 सितंबर 1939 को, याद रखिएगा 1 सितंबर 1939 को। चलिए, तो इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में हम लोग बात करें तो इंडियन नेशनल आर्मी का जो गठन हुआ था वो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और 1942 में भारत को अंग्रेजों के कब्जे से स्वतंत्र कराने के लिए आजाद हिंद फौज, जिसे आप लोग हम लोग कर रहे हैं इंडियन नेशनल आर्मी, INA नामक सशस्त्र सेना का संगठन किया, और इस फौज का गठन जापान में हुआ था। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया। असहयोग आंदोलन का अन्य नाम भी है। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष पर आरंभ किया, 2010, 2011 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो 6 का राइट आंसर, आप लोग 6 का सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन इधर राइट आंसर 1920 ईस्वी में। याद रखिएगा,
गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? 1920। जो साथियों ये जो आपका जो होता है ईस्वी वाला जो क्वेश्चन होता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और इसे आपको याद रखना होता है। तो आप किसी तरह से अपने माइंड में कंसेप्ट बनाएंगे और इसे अच्छे से याद रखेंगे। और एक बात मेरी आप लोग याद रखिए, माली जो होता है प्रतिदिन पौधों में पानी देता है मगर फल सिर्फ मौसम में ही आता है। इसलिए जीवन में धैर्य रखें, प्रत्येक चीज अपने समय पर होगी, प्रतिदिन बेहतर काम करें, समय पर फल जरूर मिलेगा। तो अच्छे से आप लोग अभी पढ़ाई करेंगे, अच्छे से सभी क्वेश्चंस को देखेंगे, फल इसका आपको जरूर मिलने वाला है साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि असहयोग आंदोलन के बारे में भी आपको जानना जरूरी है। तो कमेंट आ रहा है कि बढ़िया से आगे, चलिए तो बढ़ा जाता है आगे। चलिए आप लोग को, आप ही लोग के लिए किया जाता है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन हमारा, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने तो कब बने दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, तो इसका आंसर आप लोग कीजिए, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही सरल क्वेश्चन है। 7 नंबर, और मतलब कि जो जवाहरलाल नेहरू थे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, तो कब बने थे? तो इसका आंसर आप लोगों को फटाफट से कमेंट करना होगा और इसका आंसर आप लोग को ऑफलाइन में भी कमेंट कर देना है। 7 का आप लोग में यही एक बहुत बड़ी डिमेरिट है कि आप लोग जिस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को करने के लिए देता हूं उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। मैं इसलिए देता हूं ताकि आप लोग उस क्वेश्चन को अच्छे से देखें और ताकि कम से कम वीडियो का मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको याद हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 8, काला कानून किसे कहा गया है? 2013-2016 में पूछा गया है। काला कानून किसे कहा गया है दोस्तों? तो ऑप्शन ए है रॉलेट एक्ट, इल्बर्ट बिल, वुड डिस्पैच या बंगाल प्रस्ताव। तो 8 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर, रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया है। और काला कानून रॉलेट एक्ट को कहा गया है दोस्तों, याद रखना है। और रॉलेट एक्ट को भारतीय इतिहास में काला कानून कहा गया है, इस तरह से याद रखिएगा। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली जो सेडिशन था समिति की सिफारिशों के आधार पर रॉलेट एक्ट, जिसे आप लोग अंग्रेजी में कहते हैं द एनार्कियल, जो इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश जो जिनका मीडियम इंग्लिश होगा उन लोगों ने पढ़े होंगे, वो लोग पढ़े होंगे द एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को लाया गया था। तो बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, 1920 ईस्वी में कौन आंदोलन हुआ? 1920 ईस्वी में कौन आंदोलन हुआ? अभी हमने ऊपर के क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को किया है दोस्तों। 1920 ईस्वी में कौन आंदोलन हुआ? तो बिल्कुल सही ऑप्शन बी द राइट आंसर, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था। सितंबर 1920 से फरवरी 1922 के बीच महात्मा गांधी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया, जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई जागृति प्रदान की थी। तो याद रखेंगे। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो तिनकठिया से जुड़ा हुआ था, नील की खेती से जुड़ा हुआ था। तो याद रखिएगा। तो कहता है क्वेश्चन हमारा कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो याद रखने हैं, इसका बहुत ही आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 19 अप्रैल 1917, यानी कि ऑप्शन बी द राइट आंसर। याद रखिएगा, डेट के साथ भी याद रखिएगा, 19 अप्रैल 1917, 19 अप्रैल 1917। और सभी लोगों का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग इसी तरह से कमेंट करते रहेंगे, जितने भी लोग हैं सभी लोग अच्छे से देखेंगे और फटाफट से कमेंट करते चलेंगे, और जिनका आंसर सही हो रहा है वो अपने आंसर को मतलब वो गिनते चलेंगे कितना सही हो रहा है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में किसका प्रकाशन अबुल कलाम आजाद ने किया? निम्नलिखित में किसका प्रकाशन अबुल कलाम आजाद ने किया? 2009 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है जी। तो 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट से आंसर देने की कोशिश करें सभी लोग। तो बिल्कुल सही ऑप्शन बी द राइट आंसर, अल हिलाल। अल हिलाल याद रखिएगा, अल हिलाल जो है अबुल कलाम आजाद ने किया अल हिलाल की प्रकाशन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? तो 12 का आपका राइट आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है, मतलब हाईलाइटेड सा क्वेश्चन है जी आपके एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। तो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखिएगा 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर, सी राजगोपालचारी। सी राजगोपालचारी याद रखिएगा। अंतिम जो वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन था, और भारत की स्वतंत्रता के बाद लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने, और स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो थे वो
सी राजगोपालचारी, और इन्हें फिर क्या बनाया गया, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो थे वो सी राजगोपालचारी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों? 2016, 2019 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। और फ्रेंड्स मैं आपको बात बता दूं, यही सब क्वेश्चन होता है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। अगर आपने क्लास 12 की पढ़ाई अच्छे से की, क्लास 12 में अगर आपने अच्छे से सभी क्वेश्चन को याद किया, तो मैं 100% आपको गारंटी देता हूं कि आपका जो कंपटीशन की जब आप तैयारी करोगे, जो लोग कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, वैसे भी ज्यादातर आर्ट्स के बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी जो लोग करेंगे उनको मैं 100% गारंटी देता हूं कि आपका समझिए कि अभी ही 70% जो होगा आपका तैयारी हो चुकी है, अगर आपने अच्छे से सभी क्वेश्चन को किया तो, अगर आपने अच्छे से सभी सब्जेक्ट को पढ़ा तो। केवल जो होगा आपका मैथ और रीजनिंग जो रहेगा उसी की तैयारी आपको करनी होगी, और जो आपका ये जीके वाला जो पोर्शन होगा ये आप एकदम बिल्कुल ही कंप्लीट कर लिए होंगे। तो चलिए बढ़ेंगे। तो मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 13 का आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा 1906 ईस्वी में। 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में ढाका जो बांग्लादेश में है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, वहीं पे हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना। तो याद रखेंगे सभी लोग 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, पूना समझौता किस वर्ष हुआ? पूना समझौता किस वर्ष हुआ? 2013, 2016 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो ऑप्शन है 1932 ईस्वी, 1934 ईस्वी, 1999 ईस्वी, 1942 ईस्वी। तो 14 का आपका सही आंसर हो जाएगा। पूना समझौता जो हुआ था आपका 14 का राइट आंसर बिल्कुल सही। बहुत लोगों का कमेंट सही आया जी, ऑप्शन इज द राइट आंसर 1932 ईस्वी। बहुत अच्छा मेरे दोस्तों, बहुत अच्छा मेरे भाई। और आप लोग जो होगा वीडियो को लाइक जरूर करना, अगर समझ में आ रही हो तो, नहीं समझ में आ रही हो तो वीडियो को डिसलाइक करें, और समझ में आ रही हो वीडियो तो लाइक जरूर करें। और वीडियो को कम से कम कितने दोस्तों के साथ शेयर करना है फटाफट आप लोग भी बता दीजिए, सभी लोग सुनते आ रहे हैं। कम से कम अपने 2 दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ही करना है, जरूर से जरूर करना है। जो लोगों ने शेयर किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जो लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया, जिन लोगों ने, तो फटाफट से आप लोग शेयर कर दीजिए, और फटाफट आप लोग शेयर कर दीजिए और 2 लोगों को जोड़ दीजिए, क्योंकि आप लोगों का जो है समझिए कि एक तरह से वही फी है आप लोगों का वही, क्या तो 2 लोगों को इस चैनल से जोड़ना। तो चलिए 14 का आपका राइट आंसर तो मैंने बता दिया। और पूना समझौता क्या था दोस्तों? तो पूना समझौता के बारे में आप याद रखिएगा, महात्मा गांधी एवं जो बाबा साहेब थे भीमराव अंबेडकर, जो पुणे यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को इसका जो हुआ था पूना एक्ट का गठन हुआ था। अंग्रेज सरकार ने इस समझौते को सांप्रदायिक अधिनिर्णय में संशोधन के रूप में अपनी अनुमति प्रदान की थी। तो इस तरह से याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15, और इस क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग फटाफट से दोगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा विरोध क्यों किया गया? साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा विरोध क्यों किया गया? बहुत ऑप्शन है आयोग में एक भी भारतीय सदस्य न होने के कारण, आयोग द्वारा अत्याचार करने के कारण, आयोग में अधिक सदस्य होने के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो 15 का आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आयोग में एक भी सदस्य न होने के कारण साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा विरोध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, साइमन कमीशन भारत कब आया था, किनको याद है? 16 नंबर क्वेश्चन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसका कथन है? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसका कथन है? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसका कथन है? तो 16 का राइट आंसर बहुत अच्छा, सभी लोगों का सही है। 16 का राइट आंसर ऑप्शन डी द राइट आंसर, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस इज द राइट आंसर। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। रंगून के जुबली हॉल में अपने ऐतिहासिक भाषण में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने संबोधन के समय ही बोला था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और दिल्ली चलो का नारा दिया था। तो इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन, हम लोगों के अंदर भी स्वतंत्रता के जैसा ही एक जोश होना चाहिए। हम लोग को भी अपने जो क्लास 12 से मतलब स्वतंत्रता पाने के लिए, अच्छे मार्क्स से स्वतंत्रता पाने के लिए अच्छे से पढ़ाई करनी होगी, अच्छे से सभी क्वेश्चंस को याद करना होगा। और वैसी स्वतंत्रता नहीं चाहिए हमें, सेकंड डिवीजन वाली स्वतंत्रता नहीं चाहिए हमें, चाहिए 80% अबव वाली स्वतंत्रता चाहिए, 80% अबव वाली स्वतंत्रता चाहिए। तो चलिए, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा? तो याद रखिएगा ऑप्शन इज द राइट आंसर, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर इज द राइट आंसर। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। और दोस्तों याद रखिएगा, महात्मा गांधी को पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। तो राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किसने किया? तो महात्मा गांधी को। तो याद रखना है सुभाष चंद्र बोस। और जो महात्मा किसने कहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। कह सकते हैं आप कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो इस तरह से याद रखिएगा।
और सुभाष चंद्र बोस ने जो था वो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन दलित राजनीति का प्रतीक बन गए थे? और सभी लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है अच्छे से, क्लियर है ना? क्वेश्चन दिखना चाहिए भाई, क्वेश्चन सभी लोगों को दिखना चाहिए। इनमें से कौन दलित राजनीति का प्रतीक बन गए थे? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मोतीलाल नेहरू और सरदार पटेल। तो बिल्कुल सही ऑप्शन ऑप्शन बी द राइट आंसर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 18 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बहुत अच्छा साथियों, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और इस चैनल पर जो होगी वो स्पेशली आर्ट्स की तो क्लासेस बहुत स्पेशल तरीके से चलाई ही जा रही है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी चलाई जा रही है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन की मतलब क्लासेस जल्द ही शुरू होने वाली है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, हम लोग बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन की ओर। महात्मा गांधी ने किसके विषय में निम्न शब्द कहे थे? असफल हो रहे बैंक का उत्तर तिथिये चौक। तो चलिए ऑप्शन है क्रिप्स प्रस्ताव, सीआर प्रस्ताव, केवल प्रस्ताव या कैबिनेट मिशन प्रस्ताव। तो 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्रिप्स मिशन ब्रिटिश सरकार द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग प्राप्त करने के लिए किया गया एक सफल प्रयास था, जो 1942 के मार्च तक उत्तरार्ध के सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो कि लेबर पार्टी से संबंधित थे, अध्यक्षता में भारत आया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था दोस्तों। 20 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल सही ऑप्शन इज द राइट आंसर। 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को फैजाबाद में, 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को फैजाबाद में, याद रखिएगा 11 अप्रैल, सभी को डेट याद रखना है, 11 अप्रैल 1936। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। क्वेश्चन को पढ़िए, फटाफट से आंसर देने की कोशिश कीजिए। हाँ बिल्कुल 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 सही बात। अखिल भारतीय किसान के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो सहजानंद सरस्वती। बहुत अच्छा। मोहनदास करमचंद गांधी करमचंद को महात्मा बनाया था, मोहनदास करमचंद को महात्मा बनाया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका ने मोहनदास करमचंद को महात्मा बनाया था। याद रखने हैं आपके लिए, इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है जी आपके एग्जाम के लिए। और चलिए बहुत अच्छा, इसी तरह से चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो 22 नंबर क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये जो है आपके लिए मतलब आमतौर बोलचाल की भाषा में भी ये क्वेश्चन मतलब बहुत जगह पूछ दिए जाते हैं, जो जैसे कैसे। और तो गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। 22 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले को। गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन कहे जाते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। इनका जन्म कब हुआ गोपाल कृष्ण गोखले का? ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 9 मई 1866 को महाराष्ट्र के कोहट में हुआ था, याद रखिएगा। और यही सब क्वेश्चन जो होगा जनरली जो होगा बेसिकली आपको कॉम्पिटेटिव क्वेश्चंस, कॉम्पिटेटिव में आपको याद करना पड़ेगा। तो अभी से ही आप लोग समझिए कि आप लोग की तैयारी हो रही है, तो अच्छे से कीजिए, इसमें आपको 12th का भी फायदा ही फायदा है। चलिए तो बढ़ेंगे हम लोग वाले क्वेश्चन के। हमारा क्वेश्चन था 23 है, अमृतसर जालियांवाला में जन संहार हुआ था। अमृतसर जालियांवाला में जन संहार हुआ था 2018 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को मैंने बताया था आपको, जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियों की बरसात कर दी थी जालियांवाला बाग में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, मोहम्मद अली और शौकत अली में परस्पर थे। मोहम्मद अली और शौकत अली कौन थे? क्या रिलेशन था इनके बीच? तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पर देख चुके होंगे दोस्तों। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए द राइट आंसर, याद रखिएगा भाई बिल्कुल सही। एक आंसर यहाँ पर मैंने टाइपिंग खोल दिया था, यानी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित हुआ था। कब हुआ था जी? दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित हुआ था, तो कब हुआ था? तो याद रखिएगा दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था सितंबर से दिसंबर के बीच 1931 ईस्वी में आयोजित किया गया था, यानी ऑप्शन 25 का राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा 1931 ईस्वी। दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में 1931 ईस्वी में आयोजित हुआ था। और
उसमें गांधी जी कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे। गांधी जी का कहना था कि उनके पार्टी पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है। इस दावे को 3 पार्टियों ने भी चुनौती भी दे डाली थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन, 1937 ईस्वी में कितने प्रांतों में विधायी सभाओं का चुनाव हुआ? देखिए मैंने आपको बोला है शुरू में ही, ईस्वी वाले जो टर्म्स है वो सब आपको याद रखने हैं, क्योंकि आपका जो होगा ईस्वी वाला टर्म्स बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। और जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, और वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन इधर राइट आंसर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। समझ में आ रही है आप लोगों को? ऐसा लग रहा है कि आप लोग को याद हो रहा है क्वेश्चन, जिनको नहीं याद है उनको लग रहा है कि याद हो रहा है, जिनको तो याद होगा वो लोग तो फटाफट से कमेंट करते चल रहे होंगे, और जिनको नहीं याद है उन लोगों को लग रहा है कम से कम 80% अभी कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए दोस्तों। और मैं क्या करता हूं कि सभी को डिस्कस के साथ इसलिए करता हूं ताकि जितने भी मैंने शॉर्ट से जो आपको जो मैं टर्म्स बताता हूं, छोटे छोटे मैं बातें आपको बताता हूं, छोटी छोटी बातें, वे सभी अपने आप में क्वेश्चन ही होते हैं। और उससे आप लोगों के मतलब कि जितने भी मैंने अभी तक कंसेप्ट बताए उससे आप अगर चाहोगे, अगर इस वीडियो में मान लीजिए हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे तो आप समझिए कि अबव 150 क्वेश्चन, मतलब कि 150 से ज्यादा क्वेश्चन कर चुके रहेंगे जी। तो 27 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? ऑप्शन ए है 8 अगस्त 1942 में, 6 अगस्त 1940 में, 25 जनवरी 1949 में, इनमें से कोई नहीं। तो 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इधर राइट आंसर। याद रखिएगा 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था आपका हुआ था, तो याद रखना है। चलिए यार कमेंट में कमेंट करते चलिएगा आप लोग, जिनका मतलब कुछ किसी तरह का प्रॉब्लम हो। हाँ सब आप लोग देखा जाता है यहाँ पे जी। चलिए तो 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ? निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सविनय अवज्ञा असहयोग आंदोलन के बारे में मैंने आपको बताया है, स्वदेशी आंदोलन के बारे में हम जानते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन ही है ऐसा आंदोलन जिसको दांडी मार्च से शुरू किया गया था। यहाँ ऑप्शन बी द राइट आंसर, जिनका भी ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी द राइट आंसर सविनय अवज्ञा आंदोलन। याद रखिएगा 2018 में पूछा गया था दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29, महात्मा गांधी ने अपना पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? महात्मा गांधी ने अपना पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? तो 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर चंपारण। बिल्कुल इसमें आपको किसी तरह का कोई मतलब किसी तरह कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए, और मुझे लगता है कि सही बच्चों ने इसका राइट आंसर दिया है। तो चंपारण, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन टू यू, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। तो चलिए हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और हमारा जो अगला क्वेश्चन है जी बिल्कुल, हाँ गांधी जी ने नेतृत्व किया था चंपारण आंदोलन का। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी द राइट आंसर, ऑप्शन बी द राइट आंसर साइमन कमीशन भारत कब आया। तो चलिए इसका आंसर आप लोगों को बताना है, और मैं ऐसे आप लोगों को 1927 पे आप लोग 1927 या 1928, तो चलिए आप लोग इसका आंसर कमेंट करोगे। मैं कुछ क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करके छोड़ देता हूँ, मतलब एक आध दो क्वेश्चन, बस एक आध दो क्वेश्चन का, जैसे मैंने 7 नंबर क्वेश्चन आपके लिए जैसा कि छोड़ा है इस वीडियो में, और 30 नंबर क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा। अब एक भी क्वेश्चन आपके लिए नहीं छोड़ूंगा, हर वीडियोज में लगभग 1 या 2 क्वेश्चन ही आपके लिए छोड़ा जाता है, तो उसका आंसर आप लोग को बताना होता है। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 31, 1919 के अधिनियम को कहा जाता है? 1919 के अधिनियम को कहा जाता है रॉलेट एक्ट, मार्ले मिंटो सुधार एक्ट, माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट, या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है जी, बिल्कुल सही, बहुत लोगों ने आंसर दिया। माउंटेग चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 यूनाइटेड किंगडम के संसद द्वारा पारित एक अधिनियम था, जिसे क्या माउंटेग चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस अधिनियम में के पारित होने के समय लॉर्ड माउंटेग भारत सचिव तथा लॉर्ड चेम्सफोर्ड वायसराय थे, तो इन्हीं के नाम पर ये रख दिया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही, ऑप्शन सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में थी? महात्मा गांधी की आत्मकथा जो थी दोस्तों ऑप्शन बी द राइट आंसर गुजराती में थी। इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33, अनटू दिस लास्ट नामक रचना किसकी है? अनटू दिस लास्ट नामक रचना किसकी है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बिल्कुल सही, अनटू दी लास्ट जो है वो किसकी है? तो रस्किन, ऑप्शन इज द राइट आंसर, रस्किन बिल्कुल सही।
अंटो द लास्ट अंग्रेज लेखक ट्रॉट्स्की की एक पुस्तक है जिसका अर्थ है इस अंत वाले को भी। कहने का मतलब हुआ कि जो यह एक अर्ध नीति संबंधी लेख श्रृंखला के रूप में दिसंबर जैसे मासिक पत्रिका के रूप में जो हुआ था, प्रकाशित हुआ था, और रॉस्किन ने इसे एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित कर दिया था, अंटो द लास्ट को। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 34, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर जिले में हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। इनके पिता का नाम क्या था? तो फटाफट से 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर। बहुत अच्छा दोस्तों, 2 अक्टूबर 1869 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, और जो लोग चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करेंगे और नए लोग 2 लोगों को जरूर शेयर करेंगे। 35, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापिस आए। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापिस कब आए थे? तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन ए द राइट आंसर 1914 में। गांधी जी 1893 में साउथ अफ्रीका आए और 1914 में हमेशा के लिए भारत लौट आए थे। तो याद रखिएगा 1914 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 हमारा, चौरी चौरा कांड कब हुआ? चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो 36 का आपको राइट आंसर सभी को याद होगा। 4 फरवरी 1927 को जो हुआ था वो चौरी चौरा कांड हुआ था। यानी इसमें ऑप्शंस गलत है, ऑप्शंस इसमें रॉन्ग है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो याद रखिएगा 4 फरवरी 1922 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37, 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई? 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई? तो याद रखिएगा 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई थी जी? बिल्कुल सही, 37 का राइट आंसर ऑप्शन सी द राइट आंसर, बाल गंगाधर तिलक दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, करो या मरो का नारा दिया। तो करो या मरो का नारा जो थे हमारे महात्मा गांधी यानी गांधी जी ने दिया, यानी ऑप्शन ए द राइट आंसर। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए गांधी जी। करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था, डू और डाई, डू और डाई, बिल्कुल। गौरव तलब रहे कि महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा वर्ष 1942 में ही दिया था। बॉम्बे के अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि करो या मरो। मकसद केवल यह था कि इस नारे के बलबूते ब्रिटिश साम्राज्य का पतन किया जा सके। इस तरह से आप लोग याद रखेंगे, अपने अंदर एक स्वतंत्रता बनी। और मैं आपको बता दूं, एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, क्योंकि ये सभी बातें जो होती हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं और कुछ बातें मैं आपके साथ करता हूं। पहला है कि नेक लोगों की संगत से हमेशा भलाई ही मिलती है, क्योंकि हवा जब फूलों से गुजरती हो तब भी तो वो भी खुशबूदार हो जाती है। तो नेक लोगों के साथ रहिए, क्योंकि संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जाते, याद रखिएगा ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 39, याद क्या रखना है, बस इसको फॉलो कीजिए और क्या। चलिए हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन को, तो चलिए, सर की उपाधि किसने वापस की थी? सर की उपाधि किसने वापस की थी? कौन सा सर? जी बिल्कुल, यस सर, नो सर, बिल्कुल सर। तो 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि जो थी वो वापस कर दी थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजी हुकूमत का विरोध करते हुए अपनी सर की उपाधि वापस कर दी थी, लौटा दी थी। इन्होंने उपाधि विश्व के सबसे बड़े नरसंहारों में से एक जालियांवाला कांड की घोर निंदा करते हुए लौटाई थी। तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। और जालियांवाला बाग हत्याकांड आप लोग को पता होगा कब हुआ था? तो बिल्कुल 1919 में। 40, नमक कानून किसने तोड़ा? नमक कानून किसने तोड़ा? तो याद रखिएगा नमक कानून किसने तोड़ा दोस्तों? तो 40 का आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ा था। नमक कानून को महात्मा गांधी ने तोड़ा था। हम लोग ऊपर के क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को किए थे, सबसे पहले ही शुरुआत में ही हम लोग क्वेश्चन को किए थे। 6 अप्रैल 1930 का दिन भारत के इतिहास के पन्नों में खास महत्व रखता है। इसी दिन अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था। दरअसल नमक कानून तोड़ने के लिए जो यात्रा गांधी जी ने की थी उसे दांडी मार्च का नाम दिया गया था। उस वक्त भारत में नमक पर ब्रिटिश हुकूमत का एकाधिकार था, मतलब उनका ही अधिकार था। तो इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। और बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, 1917 में चंपारण गांधी जी किसके अनुरोध पर गए थे? तो ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, अरविंद घोष, गोपाल कृष्ण गोखले, राजकुमार शुक्ल। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर। राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर महात्मा गांधी जो थे वो गए थे कहाँ जी? हमारे बिहार में आए थे चंपारण सत्याग्रह करने। चंपारण में आए थे, तिनकठिया से जुड़ा हुआ था, नील की खेती से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, याद रखिएगा सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना किसने की? टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना किसने की? तो फ्रेंड्स आपके पास ऑप्शंस है महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो मैं बता दूं कि 42 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर। महात्मा गांधी ने टॉलस्टॉय जो थी आश्रम की स्थापना की थी दोस्तों।
और यह आश्रम की स्थापना जो हुई थी 1904 में हुआ था। टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना नहीं, सॉरी, महात्मा गांधी ने इस फॉर्म की स्थापना, जो आश्रम की स्थापना की थी, 1910 में किया था। बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, और शायद आप लोगों ने इन सभी, इसका जो होगा आंसर आप लोग को याद होगा। चलिए 43, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 43 का आपका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा दोस्तों 1939 ईस्वी। मैंने शुरू में आपको कंफ्यूज किया था 1935 का के 1935 का कर मैंने आपको कंफ्यूज किया था, बट ऐसा नहीं था। 1939 में हुआ था। 1 सितंबर 1939 को इसकी शुरुआत हुई थी और 2 सितंबर 1945 तक ये चली थी। इस दिन इसका अंत हुआ था। तो 2012 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। पढ़ते हैं हम लोग वाले क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन है 42, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किसने किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किसने किया? ऑप्शन ए है गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, सुभाष चंद्र बोस ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किसने किया? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गांधी जी ने। याद रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किसने किया? तो गांधी जी ने दोस्तों। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा, कहां से शुरू हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन? बिल्कुल सही। बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। हमारा जो क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 45, और लगता है कि नीचे तो क्वेश्चन ही नहीं नजर आया, तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं। चलिए मैं क्वेश्चन बोलता हूं, महात्मा गांधी की माता का नाम क्या था? चलिए फटाफट से आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 45 हम लोग करते हैं यहाँ पर। महात्मा गांधी की माता का नाम क्या था? तो ऑप्शन आपके पास सामने है, रमाबाई, रमाबाई या पुतलीबाई या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही ऑप्शन दी द राइट आंसर, रामाबाई। याद रखिए, सॉरी पुतलीबाई, द राइट आंसर, ऑप्शन सी द राइट आंसर। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने फनी वे में भी अच्छे तरीके से, कुछ मैंने फन भी किया, लेकिन आप लोगों को सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आई होगी। और अगर वीडियो आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि वीडियो को लाइक करना आपका एक कर्तव्य है, एकमात्र कर्तव्य है, क्योंकि आप को सभी जो होती है, मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूं तो थोड़ा सा आप लोग के लिए बनता है। लाइक कीजिए, हमें साहस को, मेरी साहस को बढ़ाइए, हमें करेज दीजिए। और इसी तरह से हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और मतलब कि आप लोग क्लासेस जो थी वो 2 दिन बंद रह गई। मैं यहाँ पे नहीं था, अपने गांव पे नहीं था, अपने घर पे नहीं था, जिसके कारण आप लोग क्लासेस जो थी वो डिस्टर्ब हो गई, तो उसके लिए सॉरी। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो को शेयर जरूर किया जाए, कम से कम 2 दोस्तों के साथ, और लाइक तो जरूर कीजिएगा। चलिए तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, चलिए मिलते हैं, बाय।